मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रेशर। प्रेशर का सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। हमने प्रेशर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी, कैसे प्रेशर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर रिड्यूस होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने पर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, कितने अमाउंट से इंक्रीज होता है, कैसे हम उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, कैसे हम फोर्स पता कर सकते हैं प्रेशर के कारण। अगर हमको वर्टिकल वॉल पर प्रेशर का फोर्स थ्रस्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, सारी चीजें हमने देखी। हमने देखा कि अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो उस पर हम थ्रस्ट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इवन हमने मूविंग फ्लूइड की भी बात की। अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड फील है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो कैसे हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं, जो सरफेस इंक्लाइंड होगी उसका एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इवन हमने ये भी बात किया कि अगर कोई कंटेनर रोटेटिंग है तो उसमें लिक्विड का शेप जो होगा वो कैसे पैराबोलिक होगा, और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। पर आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी फ्लूइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहेंगे बॉयंसी। क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी फ्लूइड में अगर किसी फ्लूइड में कोई बॉडी इमर्ज होती है, ठीक है, तो फ्लूइड जो है उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? जो बायोंसी होता है, ठीक है, पहले बायोंसी का सिंपल सा डेफिनेशन हम लिखते हैं, पर ये डेफिनेशन आपको 9th ग्रेड तक ही लिखना था। फिर भी आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं बायोंसी का। बायोंसी इज दी अपथ्रस्ट फोर्स व्हेनेवर any body partially or completely emerge in any fluid, liquid or gases, both will apply vertical upward force on the body, that is called buoyant force, that is called upthrust force, and this phenomena of fluid is called buoyancy। इसको हम क्या कहते हैं? buoyancy कहते हैं। और उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका फार्मूला बताने के लिए आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया था। क्या कहा था? उसने कहा कि अ बॉडी पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज, अगर पार्शियली या फिर कंप्लीटली इमर्ज है इन अ फ्लूइड, experience upward buoyant force equal to the weight of fluid displaced by it। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, weight of this upthrust force or buoyant force is equal to weight of weight of fluid weight of fluid displaced by it। ओके, डिस्प्लेस बाय बॉडी, बॉडी ने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, लिक्विड का या फिर गैस का, या हम कह सकते हैं कंबाइनली फ्लूइड का, उस वेट के बराबर होता है अपवर्ड फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मान लेते हैं कोई लिक्विड हमने फील किया और इसके अंदर हमने कोई बॉडी को इमर्ज किया, तो यहाँ पर दो केस पॉसिबल है, या तो वो फ्लोट करेगी, या कंप्लीटली सिंक हो जाएगी, या कंप्लीटली फ्लोट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं वो बॉडी पार्शियली इमर्ज है, ठीक है, कंप्लीटली इमर्ज नहीं है, तो नीचे लग रहा है वेट mg और ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, और आर्किमिडीज ने कहा है कि वो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो वेट के बराबर होता है जितना जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। जो अभी मैं यहाँ पर शेडेड एरिया बना रहा हूँ, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो इसका वेट मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड इंटू जी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। इससे रिलेटेड और हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा, that is rho g v displace, that is buoyant force b। ओके, यहाँ पर buoyant force b जो होगा वो क्या होगा? b होगा weight of fluid displace। b is the weight of fluid displace, weight of fluid displace। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको वेट निकालना है तो हम लिखेंगे मास डिस्प्लेस, ओके, इनटू जी, मास ऑफ लिक्विड
डिस्प्लेस इंटू जी। तो यहाँ पर मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस। ओके, तो बायंड फोर्स हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू जी। ये हमारे पास फॉर्मूला आया बायंसी का। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है वो बायंड फोर्स है, रो जो है वो लिक्विड का डेंसिटी है, और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वी डिस्प्लेस दैट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ओके, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी। ओके, तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखे, और आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको कुछ कॉन्सेप्ट देखना। अगर बायंसी फोर्स वेट से ज़्यादा है, लिक्विड के वेट से ज़्यादा है, तो बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में कोई बॉडी इमर्ज किया, तो अगर ऊपर लगने वाला बायंसी फोर्स नीचे लगने वाले वेट से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर वो उसके बराबर है तो वो पूरा कंप्लीटली लिक्विड के अंदर रहेगा, पर वो फ्लोट करता रहेगा, मतलब कंप्लीटली सिंक रहेगा। और अगर हम वेट ज़्यादा है बायंसी से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, फ्लूइड के अंदर पूरा चले जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बायंसी के कॉन्सेप्ट देखना है। और बायंसी जो होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डेफिनेटली वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर कुछ केसेस आप लिख सकते हैं, वैसे तो हमने वो केसेस बहुत बार सुने भी हैं। पहला केस, अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला केस है जिसमें फ्लोटिंग का केस होगा, जिसमें फ्लोट करेगी बॉडी, क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, मतलब कि जैसे ऑयल की बात करें तो ऑयल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है, जो वाटर है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल का डेंसिटी कम है, तो वो ऊपर उसके तैरता रहता है। अगर हम वुडन की बात करें, अगर हम कॉर्क की बात करें, थर्माकोल पीस की बात करें, प्लास्टिक बॉल की बात करें, तो ये सारे जो हैं ये वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, क्योंकि इनका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। तो जब कभी फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा है और बॉडी का डेंसिटी, बॉडी जिस मटेरियल का बना है उसका डेंसिटी कम है, तो वो फ्लोट करेगा। सेकेंड केस, वैसे सेकेंड नहीं, हम थर्ड केस लेते हैं पहले। थर्ड केस अगर हम देखें कि अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, जैसे हमने आयरन बॉल ले लिया और उसको वाटर सरफेस पर रखा, तो वो सिंक करेगा, अंदर चले जाएगा। ठीक है, सिंक करेगा। हमने कोई भी मेटल बॉल ले लिया, स्टोन ले लिया, ठीक है, तो वो सिंक करेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो बीच वाला केस है, सेकेंड केस क्या लिखना है आपको, सेकेंड केस में आपको लिखना है अगर इक्वल है, अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे, और इस केस में वो सस्पेंड रहेगी, मतलब पूरी लिक्विड के अंदर रहेगी, कोई भी पार्ट उसका बाहर नहीं होगा, पर वो सिंक नहीं करेगी, वो अंदर रहेगी। ठीक है, सस्पेंडेड, रिमेन सस्पेंडेड। तो ये 3 केसेस हमको समझना है, और इन 3 केसेस के बेसिस पे ही हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। पर पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ बायंड फोर्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, और उसको समझने के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल कर दिया। अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की जगह आप फ्लूइड की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन कंसिडर किया, इस लिक्विड का एक सेक्शन कंसिडर किया, सिलेंड्रिकल सेक्शन कंसिडर किया। ठीक है, जो अपर फेज है उसका हाइट h1 हमने लिया, और लोअर फेज जो है उसका हाइट हमने h2 लिया। ठीक है, कितना अंदर है, तो h2 डेप्थ पर है। ठीक है, अब अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, तो नीचे एक प्रेशर लगेगा जिसको हमने कहा P2, और ऊपर एक प्रेशर लगेगा जिसको हमने कहा P1। ठीक है, और इस प्रेशर के कारण ऊपर की तरफ से एक फोर्स लगेगा F1, और नीचे की तरफ से एक फोर्स लगेगा F2 ड्यू टू द लिक्विड, क्योंकि हमको यहाँ पर लिक्विड के फोर्स की ही बात करना है कि लिक्विड एक्स्ट्रा कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम F2 की बात करें,
तो वो होगा P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसको हम लिख सकते हैं रो इंटू H2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, इंटू G, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, एच रो जी होता है, तो हमने H2 का वैल्यू पुट कर दिया। अगर हम F1 की बात करें तो वो होगा रो 1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी प्रेशर P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और P1 का वैल्यू क्या होगा, रो इंटू H1 इंटू A इंटू G। अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, बायंसी की बात करें, तो डेफिनेटली ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स, तो बायंसी हमारे पास में होगा रो H2 इंटू A इंटू जी माइनस रो इंटू H1 इंटू A इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पर बायंसी का फार्मूला हमारे पास में आया रो जी A इंटू H2 माइनस H1, आया समझ में। अब यहाँ पर H2 माइनस H1 क्या है, H2 माइनस H1 है इस सिलेंडर का लेंथ, ठीक है, और यहाँ पर B इज इक्वल टू रो जी A इंटू L हम लिख सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस, दैट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस, सो इट इज B इज इक्वल टू रो जी एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस, ओके। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर की हम ये डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इस लेक्चर में हमने बायंसी की बात की, बायंसी क्या होता है, कैसे हम उसको डिराइव कर सकते हैं, और कैसे उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बायंसी से रिलेटेड समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आप एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ लेना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, ठीक है, एप्लीकेशन की कि यहाँ कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कि फ्लोटिंग ऑफ शिप, हमको पता है ना, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि फ्लोटिंग ऑफ शिप, अगर हम उस शिप का वॉल्यूम कम कर दें और उसको एक बॉल बना दें, और फिर उसी मेटल के शिप का जो बॉल बना हुआ है उसको अगर हम वाटर सरफेस पर रखें तो सिंक कर जाएगा। पर हम यहाँ पर वॉल्यूम डिस्प्लेस को बढ़ा रहे हैं, और वॉल्यूम डिस्प्लेस को बढ़ाने के रीजन से अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ा और वो फ्लोट करने लग गया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग ऑफ शिप की, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। वर्किंग ऑफ सबमरीन्स, ठीक है, वो कैसे पानी के अंदर, पानी के ऊपर, पानी के कैसे वो मूव करती है, ये सारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। हाइड्रोमीटर, अगर आपको वाटर का डेंसिटी मेजर करना है तो हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, और वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से हम मूव करते हैं। बलून इन एयर, ठीक है, बॉयंसी इन केसेस, तो हमको पता है कि हम हॉट बलून का यूज करते हैं, है ना। अगर हम उसके अंदर जो गैस फील्ड है, जो एयर फील्ड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ने लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ने लगेगा तो वो ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशंस है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द फैक्टर सच एट मास, साइज एंड डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। जो जो बायंसी फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है, वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, ना उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ना उसके साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो उसके इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, वो लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इमर्ज इन फ्लूइड, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो बॉयंसी अलग लगेगा, अगर हम ऑयल की बात करेंगे तो बॉयंसी अलग लगेगा, अगर हम एयर की बात करेंगे तो बॉयंसी अलग लगेगा। वो लिक्विड की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेफिनेटली जी पे डिपेंड करता है। फार्मूला हमने देखा, बायंसी इज इक्वल टू वी रो जी होता है, और वी यहाँ पर V है वॉल्यूम डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ओके। तो यहाँ पर ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, अगर वही कंटेनर में फ्लूइड बॉडी रखा हुआ है फ्लूइड के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बायंसी चेंज होने लगेगा। तो बायंसी फोर्स जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, अगर जी की
बात करें तो वहाँ पर 0 होगा, तो बायंसी भी क्या होगा, 0 होगा, बायंसी वहाँ पर वर्क नहीं करता है। बायंट फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ डिस्प्लेस वाटर। थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट और हमको समझना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है और सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है ऐसे ही सेंटर ऑफ बायंसी भी हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास में एक कंटेनर है, हमेशा यहाँ पे तो हमको कंटेनर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड, कोई बॉडी को लिक्विड फिल किया है और लिक्विड फिल करने के बाद हमने एच हाइट तक लिक्विड फिल किया और कोई बॉडी इसके अंदर समर्ज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने देखा, हमको पता है बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, पर ये जो पोर्शन इमर्ज है, ठीक है, जो पोर्शन अंदर है लिक्विड के, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, उसका दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी, CB, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। इससे रिलेटेड हम और सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम देखेंगे कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें नोट डाउन कर लेना है कि बायंसी फोर्स जो होता है वो सरफेस, जो फ्री सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई मूविंग कंटेनर है तो उसका जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइन होगा और बायंसी फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर शॉर्ट नोट में आपको जरूर लिख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर बायंसी देखा, बायंसी का फॉर्मूला देखा, बायंसी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसके स्पेशल केसेस देखे, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि बायंसी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, अपथ्रस्ट फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो लिक्विड, जिस फ्लूइड के अंदर बॉडी सबमर्ज है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, वो उस बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगा, ना तो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ना साइज पर डिपेंड करेगा, ना वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल एक बार चेक कर लेना है, सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।